Good morning, students. My name is Hetal Jadhav, and I am from Scholar Top Academy. मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड बोथ. तो आज हम 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है ये. तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी लूँगी और आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी. ओके, हिंदी का आपने बहुत सारे कवियों को पढ़ा होगा, बहुत सारे संत को पढ़े होंगे और उनके दोहे पढ़े होंगे और उनके जो काव्य होंगे, पद होंगे, वो भी आपने पढ़े होंगे. एक बहुत बड़ा सुप्रसिद्ध दोहा है जो आपको भी पता होगा, कबीर जी का, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. तो ये आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर या तो उसके पिछले साल. तो ऐसे ही बहुत से प्रसिद्ध संतों ने ऐसे दोहे हमें लिखे हैं, हमें पढ़ने के लिए दिए हैं, क्योंकि उनके दोहे या उनके पद में ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया गया है कि जो बहुत ही सरल और सहज है, जो हमारे व्यवहार में उपयोगी है. और उन्होंने ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, ऐसे कई सारे 3-4 लैंग्वेजेस का प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने ज्यादातर ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया है जो हमारी समझ में आए, ताकि आपको भी, आप अगर उनको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ भी जाएगा. ओके, तो ऐसे ही एक जो महान संत है हमारे, वो है रैदास. रैदास जी का पूरा नाम है रविदास. ओके, लेकिन उन्होंने कुछ नाम बोलते बोलते उनका रविदास से रैदास हो गया. रैदास जी ने अपने समय में बहुत से ऐसे पद लिखे हैं. उनके बहुत सारे पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, सम्मिलित है. आपके पास अगर गुरु ग्रंथ साहिब अगर बुक है तो उसमें भी आप देख सकते हो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है. उनके यहाँ पर हमें एक पद दिया गया है, एक काव्य के रूप में आपको दिया गया है. जो ये रैदास जी थे वो बहुत बड़े महान संत थे. उन्होंने अपनी जो भगवान के प्रति जो एक निष्ठा होती है, जो भक्ति होती है, वो यहाँ पर दी गई है. और वो भी कुछ प्रतीकों का माध्यम से, यानी कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उनकी तुलना की है कि मैं प्रभु मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हो. ऐसे कई सारे ऐसे उदाहरण देकर हमें समझाया है कि मैं प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हूँ और मैं प्रभु के सबसे निकट हूँ. तो ऐसे ही हम आज एक काव्य पढ़ने वाले हैं आपका, जो आपके फर्स्ट पोयम है आपकी 10th स्टैंडर्ड में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी. देखो, पहली लाइन में उन्होंने अपनी तुलना की है. यहाँ पे हर एक लाइन में आपको तुलना मिलेगी, यानी कि कंपैरिजन, कि प्रभु में आत्मा और परमात्मा, यानी कि मैं आत्मा और प्रभु जो है वो परमात्मा, और उनका आत्मा और परमात्मा के बीच जो संबंध है वो यहाँ पर दर्शाया गया है. कि रैदास जी मानते हैं कि मैं आपका गुलाम हूँ, नौकर हूँ, दास हूँ, और मेरी भक्ति जो आपके प्रति है वो दास्य भाव की है, यानी कि दास भाव की है. ओके, आप हमारे मालिक है और मैं आपका दास हूँ. यहाँ पर पहली लाइन में आपको मिलेगा कि प्रभु जी आप चंदन हो और हम पानी हैं. तो हम एक एक करके जो पोयम है वो देखेंगे, जो आपकी बुक में है. प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी. ओके, पहले मैं पूरी पोयम पढ़ लेती हूँ. ओके, उसमें से जो वर्ड मीनिंग होंगे हार्ड वो भी बता दूंगी और उसके बाद एक्सप्लेनेशन करूंगी. प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा. प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती. प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा. प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा. देखो, हर एक लाइन में आपको कंपैरिजन मिलेगी. हर एक लाइन में कुछ प्रतीकों का उपयोग किया गया है रैदास जी ने, कि प्रभु जी आप ये है तो मैं ये हूँ. यानी कि रैदास जी अपने आप को प्रभु जी के सामने, भगवान के सामने अपने आप को तुच्छ मानते हैं. और प्रभु जी क्या है, प्रभु का महत्व क्या है, परमात्मा का महत्व क्या है, वो बताया गया है. प्रभु के बिना, ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है. यानी कि प्रभु की इच्छा होगी तो ही हम वो काम कर पाएंगे.
और प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर जो फर्क आपकी सेकंड लाइन है वहां पर जाकी, जाकी यानी कि जिसकी, अंग अंग यानी कि शरीर के एक एक अंग अंग में, बास यानी कि खुशबू, समानी यानी कि समाहित होना। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। ओके, घन यानी बादल, जो घनघोर बादल होते हैं जो बारिश के मौसम में जो मंडराते हैं वो बादल, काले काले बादल। बन यानी जंगल और मोरा, मोरा यानी मोर। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत यानी कि कोई चीज की तरफ देखना, एक ही एक टस हो गए यानी एक ही साथ एक ही नजरों में उसको देखना। चंद चकोरा यानी चंद यानी कि चंद्र, और चकोरा यानी कि जो माना जाता है, एक चकोर नाम का पक्षी होता है जो माना जाता है कि वो चंद्र के सामने देखता रहता है। दीपक हम बाती, बाती यानी कि जो हम रुई की लो जलाते हैं दीपक के अंदर वो। ज्योति, ज्योति यानी कि ज्योति जो ज्वाला होती है दीपक के अंदर की। ओके, बरे, बरे यानी कि जलना। दिन राती, राती यानी कि रात। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, सोना ही मिलत सुहागा। सुहागा यानी कि एक ऐसा द्रव्य आता है जो सोने को गिलाने के लिए यानी कि सोने को शुद्ध करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। और दासा यानी कि दास। ओके, अभी हम यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पर भी लिखे हैं, जैसे ये थोड़े हार्ड वर्ड्स है। घन यानी कि बादल, मोरा यानी कि मोर, ज्योति यानी कि ज्योति, सुहागा यानी कि जो सोने को गलाने में यानी कि सोने को शुद्ध करने में काम आता है। दासा यानी कि गुलाम, गुलाम या सेवक भी हम कह सकते हैं। ओके, अभी हम जो ये पूरी पोयम है उसका एक एक करके एक्सप्लेनेशन में दिखेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर रैदासा जो पहली जो लाइन, दो लाइन है उसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हो और मैं पानी हूँ, पानी के समान। यानी कि आप देखते होंगे कि चंदन को जिस चीज में भी मिलाया जाता है, अगर हम थोड़े से हाथ में भी लेंगे, चंदन को सिर्फ टच भी करेंगे तो भी हमारे हाथ में भी उसकी खुशबू आ जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर कहते हैं रैदासा कि प्रभु जी आप उस सुगंध के भांति हो और उसमें कोई भी पदार्थ मिलने से उसके पूरे अंग अंग में उसकी जो सुगंध है यानी कि आपकी जो भक्ति है वो पूरे अंग अंग में समाहित हो जाती है, पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरे मन में, पूरे तन में वो समाहित हो जाती है। और मैं भी आपकी भक्ति करने के लिए और आकृष्ट होता हूँ आपकी तरफ और आकर्षित होता हूँ। यानी कि ये चंदन की खुशबू है वो मेरे अंग अंग में व्याप्त हो गई है और मैं पानी के समान हूँ। यानी कि आपका जो चंदन है यानी कि आप मेरे में घुल मिल गया हूँ, मैं आप में से घुल मिल गया हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवंत चंद चकोरा। तीसरी और चौथी लाइन देखो, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यानी कि प्रभु जी आप बादल हो और मैं और जो जंगल का मोर होता हूँ वो हूँ। यानी कि जो काले बादल जब छाते हैं जो एटमॉस्फेयर में, आकाश में, उस काले बादल को देखकर जैसे जंगल का मोर नाचने लगता है, एकदम मस्त हो जाता है, अपनी मस्ती में ही मस्त हो जाता है, वैसे ही प्रभु मैं उस मोर की भांति हूँ जो आपको देखकर मैं भी अपनी भक्ति में एकदम मस्त हो जाता हूँ। मुझे आसपास में क्या हो रहा है उसका कोई भी कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि मैं तो आपकी भक्ति में ही मस्त हूँ। यानी कि प्रभु जी आप उस काले बादल की तरह हो जिसमें मैं उस मोर की भांति नाचने लगता हूँ। यानी कि मेरा मन आपको देखकर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, जैसे मोर काले बादल को देखकर। जैसे चितवत चंद चकोरा, यानी कि उसकी तुलना किसके साथ की, जैसे चितवत चंद चकोरा, यानी कि चितवत यानी देखना, जैसे जो चकोर पक्षी होता है वो चांद की तरफ एक प्रेमी की भांति देखता रहता है, उसके प्रति प्यार अपना प्रकट करता है, वैसे ही प्रभु मैं आपको देखकर बस एक ही टस यानी कि बस पल के झपकाए बिना मैं आपकी तरफ देखता रहता हूँ। जब भी मैं आपको देखता हूँ एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, मुझे कुछ भी भान नहीं रहता, न खाने का न पीने का, कुछ भी भान नहीं रहता और मैं आपकी तरफ देखता ही रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कहते हैं प्रभु जी आप दीपक हो, जो दिया होता है वो, और मैं उसमें जो रुई की लो जलाई जाती है, बाती,
बाती यानी कि रुई की लो जो हम बनाते हैं वो, जिसमें वो दीपक के अंदर हम रखते हैं और उसमें वो जलाई जाती है। और वो बाती की तरह मैं हूँ, यानी कि आप अगर नहीं होते तो मेरा कुछ भी अस्तित्व का कोई भी मोल या महत्व नहीं होता। यानी कि प्रभु जी आप है, आप दीपक के बाती हो, तब मैं जो बाती के रूप में यानी कि रुई की लो जो जलती है उसका महत्व है। अगर आप नहीं होते तो मेरा कोई मूल्य नहीं होता और मेरा कोई महत्व, मुझे कोई सम्मान नहीं मिलता, कोई महत्व नहीं होता। जाकी ज्योति बड़े यानी कि प्रभु आपके जो दीपक में मेरी जो ज्योति जो बाती है वो जलकर मुझे दिन रात मेरी भक्ति में और बढ़ावा करती है। यानी कि और मैं भक्ति करने के लिए प्रसन्न होता हूँ और मैं भक्ति करते ही जाऊँ, बस आपकी भक्ति करते दिन और रात ना देखूं और दिन रात आपकी भक्ति करते ही जाऊँ। और प्रभु आपको देखकर मेरी भक्ति में और बढ़ावा आता ही रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी जैसे मोती आप देखे होंगे कि एकदम चमकदार होते हैं और हमें आकर्षित करते हैं उसकी तरफ। और धागा, जब तक मोती धागे में नहीं पिरोया जाता तब तक वो धागा का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो मोती चमकदार और मूल्यवान जो मोती होते हैं वो धागों में पिरोए जाते हैं, तब धागा और मोती दोनों एकाकार हो जाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं भी उस मोती और धागे की तरह, जो धागे में मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही मैं उस मोती और धागे की तरह प्रभु मैं आप में एकाकार हो गया हूँ, यानी कि आप में घुल मिल गया हो। और इस तरह घुल मिल गया हूँ कि मुझे अपने आप का कुछ भी जो होश नहीं है, यानी कि मैं आपकी भक्ति में इतना मग्न हो गया हूँ। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, यानी कि वैसे ही जैसे सोने में जो सुहागा मिलाया जाता है, यानी कि प्रभु जी सोना है और उस सोने में जो सुहागा यानी कि जो द्रव्य मिलाया जाता है जिसके लिए सोने को शुद्ध करने का काम करते हैं, यानी कि प्रभु जी सुहागा है, यानी कि वो द्रव्य से प्रभु जी मेरा अंतर मन शुद्ध होता है। प्रभु जी आपकी जो कृपा है वो मेरे में मिलकर, मुझ में मिलकर मैं और शुद्ध होता जाता हूँ। मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मेरे में जो सारी बुराइयां है, जो सारे बुरे विचार है, जो नेगेटिविटी है, वो सारी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यानी कि यहाँ पर जो रैदास जी है वो अपने आप को तुच्छ मानते हैं, नीचा मानते हैं। कहते हैं कि प्रभु जी आप सबसे उच्च हो, आपकी दया दृष्टि हमारे पर सदैव बनाए रखना। और कहते हैं कि प्रभु जी आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे मालिक हो और हम आपके सेवक हैं। आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे और आप जैसा बोलोगे वैसा ही हम करेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार हमें चलाएंगे और हम उसी के हिसाब से हम चलेंगे। हमारा आपके सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि हम आपके सेवक हैं और ऐसी ही भक्ति करना चाहता हूँ। यानी कि रैदास जी खुद कहते हैं कि ऐसी ही भक्ति निरंतर मैं सदा ही करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं आपका सेवक रहूँ और आप हमारे सदैव मालिक बने रहे। ओके, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पोयम है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहाँ पर रैदास जी इतना ही कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर के प्रति कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी विकट समय आए, लेकिन भगवान के प्रति जो हमारी आस्था होती है, हमारी जो विश्वास होता है, वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि चलो ये हो गया यानी भगवान मेरे साथ नहीं है या तो मैं भगवान को छोड़ दूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई एक ही ईश्वर के प्रति, और हाँ रैदास जी कहते हैं कि कोई एक ही ईश्वर के प्रति आप अपनी आस्था बनाए रखो। और उन्होंने तो मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है, यानी कि भगवान तो हर एक जगह पे है। ऐसा नहीं कि यही मूर्ति है और यही उसकी यहाँ पे ही हमें पूजा करनी चाहिए और उसी मूर्ति की हमें पूजा करनी चाहिए। नहीं, उनके भगवान हर एक जगह कण कण में, यानी कि हर एक वस्तु में व्याप्त है। कोई मूर्ति में सिर्फ और सिर्फ वो बनाई हुई मूर्ति में व्याप्त नहीं है, उनके भगवान हर एक जगह पर है। तो रैदास जी कहते हैं कि आप अपने भगवान के प्रति सदैव आस्थावान बने रहे, सदैव श्रद्धावान बने रहे।